मोदी के एक कदम से कांप उठा पाक। मोदी ने दबाया एक बटन, पाकिस्तान की गई सटक। पाकिस्तान ने उगला जहर, भारत ने बरपा दिया कहर। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना तो बनता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और यही वजह है कि यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर की बात आती है और पाकिस्तान इसको लेकर अपनी तरफ से कोई बयान ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से भी देखने को मिला है कि उसने भी इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और भारत को इसका करारा जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन वो भूल गया था कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत ने उल्टा पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर एक कोने में बैठा दिया है और बता दिया है कि भारत के मुंह लगेगा तो पाक नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, हाल ही में एक खबर कुछ ऐसी निकल के आ रही है जिसको सुनने के बाद आप लोगों को काफी ज्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि ये खबर जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही है। यहाँ पर आपको हम बताते चले, अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और साथ में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी योजना लाई है जो कि इनके लिए बहुत काम आने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट देने वाले हैं, जिसमें कनेक्टिविटी और बिजली के कामों में इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके माध्यम से यहाँ पर इनको और भी बेहतर बनाया जाएगा। दोस्तों, इस चीज से देखा गया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में खुशियां मनाई जा रही है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग ये तो समझ गए हैं कि जम्मू कश्मीर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम पड़ चुका है। मोदी की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया है जिससे जम्मू कश्मीर के विकास में काफी ज्यादा सहायता मिलने वाली है। जैसा कि आपको पहले ही अनुमान लग गया होगा, यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर में विकास की बात हो और इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई जहरीली खबर या जहरीली कदम ना उठाई जाए, ऐसा तो हो पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। ठीक यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जिसका अनुमान भारत ने काफी समय पहले से ही लगा लिया था। आपको हम बताते चले, यहाँ पर पाकिस्तान भारत के इस कदम से डर चुका है। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री उनकी तरफ से एक बटन दबाया गया है और यहाँ पर पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है। दोस्तों, आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के पास भारत के प्रधानमंत्री ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का शिलान्यास किया है। आपको हम बताते चले, इसमें जो पहली परियोजना है वो 850 मेगावाट की रतली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, तो वहीं दूसरी तरफ 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। ये परियोजना काफी लंबे से अटकी हुई थी, लेकिन अब चिनाब नदी पर भारत अपने पानी का पूरा इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। आपको बताते चले, भारत इन दोनों परियोजनाओं का इस्तेमाल इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कर रहा है। और आपको हम ये भी बताते चले कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 6 नदियां का बंटवारा हुआ था जो भारत से होकर पाकिस्तान की तरफ जाती है। और समझौते में ये साफ साफ कहा गया था कि पूर्वी क्षेत्र की 3 नदियां इसमें भारत का एक क्षेत्र अधिकार है और साथ में 3 पश्चिमी देशों की नदियां इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सहमति बनी थी कि इसका कुछ पानी पाकिस्तान को भारत देगा। दोस्तों, आपको बताते चले, इन्हीं पश्चिमी देशों की नदियों में से एक नदी पर भारत अपनी परियोजना को अंजाम दे रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान के दिल में ये डर सताने लगा है कि भारत की इस परियोजना से पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कदम भी उठा लिया है। और आपको बता दे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि भारत ने इस परियोजना को अंजाम देकर इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको ये बात अच्छे से पता होगी, यहाँ पर पाकिस्तान सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं करना चाहता है और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है राजनीति का, वो राजनीति करना ही नहीं छोड़ता है। दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान भारत का विरोध कर रहा है, उसको पता है कि एक बार इस परियोजना को चालू कर दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। यही वजह है कि यहाँ पर ये चीज पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रही है। इस विषय में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, रूस के रूबल में भुगतान की मांग खारिज होने के बाद बुधवार को उसने बुल्गारिया और पोलैंड को गैस की आपूर्ति रोक दी है। रूस का ये कदम यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा हमला माना जा रहा है। गैस आपूर्ति रोकने की घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि गैर मित्र देशों को रूस के मुद्रा रूबल में गैस के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन बुल्गारिया और पोलैंड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। रूसी ऊर्जा कंपनी गजप्रॉम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसे 1 अप्रैल के बाद से पोलैंड और बुल्गारिया की ओर से कोई भुगतान नहीं मिला है और वह बुधवार से इन देशों को गैस की आपूर्ति रोक रही है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में 2 महीने गुजरने के बाद भी युद्ध की तपिश कम नहीं हो रही है।
बल्कि दुनिया पर परमाणु हमले का संकट गहराता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इशारों में पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दी है। पुतिन का इशारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत की तरफ था। बुधवार को सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, यूक्रेन में जो हो रहा है, अगर कोई उसमें दखल अंदाजी करने का इरादा रखता है तो उसे पता होना चाहिए ये रूस इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कोई भी रूस को धमकी देगा उसे हम बिजली की तेजी से और घातक तरीके से जवाब देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा, हमारे पास इसके लिए सभी जरूरी हथियार हैं। हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं जिन पर कोई और घमंड नहीं कर सकता। हम उनके बारे में सेकी नहीं बघाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन के मामले में दखलंदाजी करने वाले देश अगर हमें धमकी देते हैं तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी हिचकिचाएगा नहीं। पुतिन ने सीधे तौर पर तो परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका इशारा नई सरमत 2 परमाणु मिसाइल की तरफ था। रूस ने कुछ दिन पहले ही इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस का दावा है ये मिसाइल दुनिया में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले को एक स्पेशल ऑपरेशन बताया। उन्होंने कहा, रूसी सेना अपने सभी मकसद को जरूर पूरा करेगी। हमारे सैनिक बड़े पैमाने पर संघर्ष को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन बायोलॉजिकल वेपन डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। ये हमारे देश के लिए असल खतरा है। यूक्रेन के साथ अपने बीते रिश्ते को याद करते हुए उन्होंने कहा, रूस हमेशा यूक्रेन के साथ सहानुभूति रखता था और एक दोस्त, एक कामरेड और एक भाई के तौर पर काम करता था। हम एक आजाद यूक्रेनी राज्य के बारे में सोचते थे। हमने सोचा था कि ये हमेशा एक दोस्ताना राज्य रहेगा। हमने सोचा था कि हम एक साथ विकसित होंगे और एक दूसरे को मजबूत करेंगे, एक दूसरे की आगे बढ़ने में मदद करेंगे, लेकिन हमें बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।